नमस्कार आप सभी को। एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में मैं सरिता कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो गुरु के गोचर पर है। गुरु मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 1 मई से लेकर अगले साल मतलब 2025 14 मई तक ये रहने वाले हैं वृषभ राशि में। ये बीच में वक्री भी होने वाले हैं, परंतु ये पूरा गोचर जो है ये वृषभ राशि में रहने वाला है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रत्येक लग्न राशि के लिए विस्तार से किस प्रकार से परिणाम परिणाम रहेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो की शुरुआत करने के पहले बस एक हमेशा की तरह अनाउंसमेंट आप सभी के साथ में शेयर करूंगी कि मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया हुआ है। और ये पुस्तक जो है ये ज्योतिष के एक महान योग पर है। और इस योग में या इस पुस्तक में आप सभी उन प्रश्नों के उत्तर पाएंगे जिनको आप किसी गुरु से या किसी से पूछ नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो प्रयास है कि इस पुस्तक में उस महान योग के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सके। ईश्वरी काम है और ईश्वर का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। उसके बिना ये जो कार्य है ये पूर्ण नहीं होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मैं आप सभी के साथ में इसका अपडेट शेयर करती रहूंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वृषभ राशि में गुरु का गोचर है। वृषभ राशि गुरु, इसके बारे में विस्तार से मैं एक अलग छोटा सा वीडियो बनाने वाली हूँ 15-20 मिनट्स का। वो आप अलग से जरूर देखिए। इस वीडियो की शुरुआत, इस वीडियो में हम डायरेक्टली लग्न राशि और जन्म राशि के बारे में बात करने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो भी आपकी लग्न राशि है, जो भी आपकी जन्म राशि है, आप जब भी पत्रिका ओपन करते हैं तो उसमें आपका पहले भाव में जो राशि या अंक अंक लिखा हुआ है वो आपकी लग्न राशि है। और जहां पे आपका चंद्र स्थित है वो आपकी जन्म राशि है। तो इन दोनों राशियों से इस गोचर को देखिएगा, समझिएगा और अप्लाई कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न के लिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मेष लग्न की कुंडली यहाँ पे बनी हुई है। मतलब प्रथम भाव में नंबर 1 राशि है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गुरु जो है ये द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और वृषभ राशि से इनकी जो 3 दृष्टियां हैं, पांचवी नवी, पांचवी सातवीं और नवी, अगर आप देखेंगे तो ये कन्या राशि पे, वृश्चिक राशि पे और मकर राशि पे पड़ रही है। अगर हम भावों की बात करें तो ये आपके षष्ठ भाव पे, मतलब आपके रूटीन के भाव पे, आपके सर्विस के भाव पे, षड रिपुओं के भाव पे गुरु की दृष्टि है कुटुंब भाव से बैठकर। आप सबसे पहले समझिए कि कुटुंब भाव में जब गुरु आते हैं तो कुटुंब में वृद्धि करते हैं। कुटुंब में कहीं ना कुछ फैमिली एडिशन होता है, धन में वृद्धि होती है। धन में आपको बढ़ोतरी होती जाती है, इनकम्स के और प्रचुर चांसेस बनते हैं यहाँ पर। अगर दृष्टि की बात करें तो षष्ठ भाव में इनकी पांचवी दृष्टि है। पांचवी दृष्टि जो होती है वो सृजन की होती है, क्रिएटिविटी की होती है। और यहाँ पर ये स्थान जो है ये आपके रूटीन का है, रोग रिपु ऋण का है। और ये आपके डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट्स को दिखाता है। इन सभी स्थानों पे जब गुरु की मतलब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो जब भी जो भी कोई आपके इस संबंध में से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। जो रोग चल रहे हैं उन रोगों के में निदान आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जब रोग, रिपु और ऋण की बात करते हैं, रिपु अर्थात दुश्मन, जो आपके दुश्मन, छुपे दुश्मन हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं या आपको लगता है कि आपके ऊपर वार होते हैं, तो वो लोग अपने आप सामने आकर कबूल करते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी तरफ से ये प्रॉब्लम हुई है, उनकी तरफ से उन्होंने ऐसा कर्म किया है। षष्ठ स्थान में जब ये गुरु की दृष्टि आती है, षष्ठ स्थान पेंडिंग कर्मा का स्थान है। ये पूरा साल भर आपको पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए चांस मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि पेंडिंग कर्म का भाव और कर्म का भाव, दशम भाव, दोनों एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि पेंडिंग कर्म किससे संबंधित है? तो सर्विस, सर्विस से संबंधित समझ लीजिए। सबसे पहला कर्म आपका पेंडिंग कर्म है आपके खुद के रूटीन को ठीक करने का। आपके खुद के रूटीन को लेकर जो आपकी कोई आदतें हैं उनको ठीक करने का ये समय है। आपको अपनी आदतों के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे काम करना है।
दशम भाव कर्म का होता है। कर्म जैसे ही आप बदलते हैं, कर्म जैसे ही आप सही करने लग जाते हैं, तो पीछे से जब शनि का गोचर आएगा, तब आपके लिए इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। वही देखिए, गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पे है। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपके एक्स्ट्रा इनकम का है, आपके स्पाउस के इनकम का है, क्रॉनिक डिसीजेस का है, पैतृक संपत्ति का है। ये जो भाव है, ये मृत्यु का भाव भी कहा गया है। गुरु की दृष्टि जब पड़ती है इस पर, तो ये इसके जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ये कम हो जाते हैं, ये नहीं के बराबर हो जाते हैं, बशर्ते आपके पत्रिका में गुरु किस प्रकार से स्थिति में है। अब पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस हैं पूरे साल भर में, क्या इवेंट्स हो सकते हैं? तो देखिए, जो जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, जिनका खेती खेत है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उससे संबंधित कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो सॉल्व होकर आपके फेवर में कहीं ना कहीं रिजल्ट आने की संभावना है। देखिए, इसकी इंटेंसिटी आपके पत्रिका, आपकी खुद की पत्रिका किस प्रकार है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, याद रखिएगा। क्योंकि ये हम गोचर जो देख रहे हैं ये मेजर लेवल पे है। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं कि पैतृक संपत्ति की मिलने की संभावना हो सकती है। तंत्र मंत्र यंत्र गूढ़ विद्याओं से संबंधित कुछ ना कुछ रिसर्च, कुछ ना कुछ विद्या अर्जन, या फिर कोई ना कोई अ, आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का एक धन प्राप्त होने का भी योग होता है। स्पाउस के इनकम बढ़ने के चांसेस दिखाई देते हैं यहाँ पर। पूरे साल भर में आपका स्पाउस जो भी काम कर रहा है उसमें उन्हें बढ़ोतरी मिलने के, उनके पैसे बढ़ने के चांसेस हैं। मांगल्य भाव है, तो स्त्रियों के लिए आप देखिए कि जो लड़कियां विवाह बंधन में बंधना चाहती हैं उनके लिए मांगल्य भाव एक्टिवेट हो रहा है। कुटुंब भाव, कुटुंब में वृद्धि का भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो इसका अर्थ ही है कि आप क्या करेंगे, विवाह बंधन में बंधेंगे। अब दशम दृष्टि जब पड़ती है यहाँ पर, दशम दृष्टि क्या क्या कहती है कि जब गुरु दशम दृष्टि पे ये बताते हैं कि अब यहाँ पे कर्म करना है, जो भी आपके सामने चीजें आ रही हैं उससे संबंधित जब तक आप उस कर्म नहीं करते हैं, कर्म अर्थात अपने इनिशिएटिव नहीं लगाते हैं, अपने अपने खुद के यहाँ पे एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, तब तक कोई भी गेन की या कोई भी इनकम की प्राप्ति या कोई भी कर्म की फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो गुरु यहाँ पे आपको कर्म करने के लिए भी प्रवृत्त कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि लाभ भाव में शनि है। शनि का गोचर अभी फिलहाल लाभ भाव में चल रहा है और वो आपके लगन को देखते हैं, तो वो आपको प्रेरित करते हैं कि एफर्ट्स लगाइए। तो इन एंड ऑल अगर हम देखें कि मेष लग्न के जातकों के लिए ये जो पूरा गोचर है किस प्रकार से है, तो ये गोचर बहुत अच्छा है। अब इसमें एक और चीज हमें समझना है कि आप तीन लाइंस देख रहे हैं, उसके साथ में एक लाइन आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि पंचम भाव में हमने एक चौथी दृष्टि बताई है गुरु की। अब चौथी दृष्टि जो होती है, गुरु की चौथी दृष्टि मतलब गुरु से चौथा भाव जो होता है, उसमें गुरु सुखों का नाश कर देते हैं, अर्थात सुख की वहां पे प्राप्ति नहीं होती है। अब यहाँ पे गुरु से चौथा भाव जो है वो सिंह राशि है, और सिंह राशि पंचम भाव। इसका अर्थ है कि जिस पंचम भाव से, संतति भाव से, प्रेम प्रणय के भाव, प्रेम प्रणय के चीजों से, या आपके बुद्धि से, आपकी खुद की जो एक पूर्व पुण्य आपने अभी तक आप अपने साथ में लेकर आए हैं, उन सब चीजों से कहीं ना कहीं आपको जो फायदा मिलना चाहिए वो यहाँ पे नष्ट होता है। किसके कारण नष्ट होता है? आप ही के कर्म के कारण वो चीज नष्ट होने की संभावना है। क्योंकि पाराशर ऋषि के अनुसार गुरु से चौथा भाव जो होता है उसके इफेक्ट्स जो हैं, या हमें गुरु से चौथा भाव खराब हो जाता है, अर्थात उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमें मिल नहीं पाते हैं। तो रिजल्ट्स पाने के लिए क्या करें? तो रिजल्ट्स पाने के लिए आपको एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, आपको आउट ऑफ द वे जाकर उस चीज की रेमेडी करनी पड़ेगी। अब ये आपके खुद के पत्रिका के अनुसार डिसाइड होगा। ठीक है? तो इस प्रकार से मेष लग्न के जातकों के लिए ये पूर्ण साल भर का गोचर इस प्रकार से रहेगा। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं और समझेंगे कि ये जो गोचर है ये वृषभ लग्न के लिए किस प्रकार से रहेगा। वृषभ लग्न या वृषभ राशि अगर आपकी है तो ये गोचर आपके लिए है। ये वीडियो पे आप जो स्क्रीन देख रहे हैं या इसमें जो आप पत्रिका देख रहे हैं, ये वृषभ लग्न की है।
अब लग्न में गुरु बैठे हैं, गुरु जब लग्न में आते हैं तो ये व्यक्ति की पर्सनालिटी में मेद बढ़ाते हैं, ये व्यक्ति की पर्सनालिटी को विशाल बनाते हैं। मतलब ओबेसिटी भी बढ़ सकती है और आपके खुद के पर्सनालिटी का विस्तार भी हो सकता है, मतलब आपका नाम भी होना यहाँ पे संभव है। बशर्ते आपकी पत्रिका किस प्रकार से है, आपके पत्रिका में सूर्य गुरु किस प्रकार से है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु की दृष्टि जो है लगन भाव में, ये गुरु बैठकर पंचम दृष्टि संतान के ऊपर डालते हैं, आपके पूर्व पुण्य के ऊपर, आपके प्रेम प्रणय पे, आपकी बुद्धि पे डालते हैं। बुद्धि पे जब गुरु की दृष्टि है, इसका अर्थ है कि आप साल भर धर्म प्रिय होकर कार्य करेंगे, आपके आपकी विवेक बुद्धि जो है सतसत रहेगी, सही मार्ग पर चलने के लिए आपको प्रवृत्त करेंगे, धर्म का ज्ञान देंगे गुरु, और धर्म के ऊपर चलकर आपको अपने कर्म को पूर्ण करने के लिए प्रवृत्त करेंगे, जिससे आपका भाग्योदय होगा। अब यहाँ पे देखिए, सप्तम दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पे है। सप्तम भाव जो है इतर लोगों का है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का है, आपके स्पाउस का है, आपके बिजनेस का है। जब गुरु की सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, इसका अर्थ है कि ये अच्छा है, इससे आपको कहीं ना कहीं शुभता आपके आपके जीवन में, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो तो कहीं ना कहीं अच्छी डील्स क्रैक होना, अच्छे अच्छे प्रकार के रिजल्ट्स मिलना, अच्छे प्रकार के आपको पार्टनरशिप मिलना, लोग अच्छे मिलना, इसकी संभावना दिखाई देती है। देखिए, यही गुरु की दृष्टि जब सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन को लेकर हम बात करें, क्योंकि गुरु यहाँ पे इस पत्रिका में अष्टम भाव के और लाभ भाव के स्वामी हो जाते हैं, और वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, लगन भाव में आके बैठे हैं। इसका अर्थ है कि जब तक आप अष्टम भाव की चीजों को पूर्ण नहीं करते हैं, अर्थात बचे हुए आपके कुल देवी, कुल धर्म, ग्राम देवता की पूजा, या जो भी आपके घर में जो पुश्तैनी चीजें, पुश्तैनी जो पूजाएं विधि, ये सब अगर अधूरी हैं, जिसके ऊपर कार्य नहीं किया गया है, वो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये लाभ के स्वामी हैं। अब यही अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो जो भाग्य की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि जो भाग्य पे पड़ रही है, वो एक्टिवेट हो जाती है, और आपका भाग्य क्या होता है, ये आपको भाग्य एक्टिवेट होके भाग्य से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और बहुत सारे परिणाम अच्छे आते हैं। ये परिणाम किस दिशा में आएंगे? तो सबसे पहले तो अगर जो लोग फॉरेन जाना चाह रहे हैं, वो फॉरेन जाने के लिए जो भी वीजा है या पासपोर्ट है, जो ये सारी चीजों में जो कोई अड़चने अब तक जो आ रही थी, वो अड़चने निकल जाएंगी। आप पढ़ाई के लिए भी, उच्च शिक्षण के लिए भी बाहर जा सकते हैं। स्टूडेंट्स के पत्रिका में अगर ये योग बनता है, यही वो योग है कि आप तीर्थ क्षेत्र में जाकर साल भर में कहीं ना कहीं ये पूजाएं या अपने लिए कुछ ना कुछ रिलीजियस कार्य कर सकते हैं। घर में रिलीजियस कार्य होने की संभावना है, पिता तुल्य लोगों का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा पूरे साल भर में। परंतु ये याद रखिएगा कि जब तक आप इन सभी चीजों को पूर्ण नहीं करते हैं, तो चौथा भाव देखिए, गुरु से चौथा भाव क्या है, खराब हो जाता है। देखिए, तो चौथा भाव यहाँ पे मातृ का है, माता का है, सुखों का है, और ये आपके घर का है, वास्तु का है। तो गुरु से चौथा भाव खराब हो जाता है। चौथी दृष्टि जो है वो ये दर्शाती है कि अगर इन सब चीजों को, जो आपके बाकी दृष्टियां पंचम सप्तम और भाग्य से पे जो दृष्टि बन रही है और जो कार्य आपको बताए जा रहे हैं, वो कार्य अगर आप पूरा नहीं करते हैं, पूर्ण नहीं करते हैं, तो भाग्य की भी वृद्धि नहीं होगी और सुखों की भी प्राप्ति नहीं होती है। अधूरापन रह जाता है कार्यों में, मतलब हर चीजें हाथ में आते हुए निकल जाती हैं। इसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अष्टम भाव के ये गुरु स्वामी हैं और लगन भाव में आके बैठे हैं, तो पूरे साल भर में आपको ये अष्टम भाव से संबंधित कुछ ना कुछ क्लूज देते रहेंगे, हिंट देते रहेंगे, आपको पैतृक संपत्ति को लेकर, या आपके सामने कोई ऐसा मौका भी आएगा कि आपको कोई व्यक्ति बेड पर है, कोई व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहा है, और उसे वो आपके सामने, आपके नजरों में पड़ती हैं चीजें, और आप उनको मदद कर सकते हैं। अगर आपके सामने ऐसा चांस आता है तो जरूर ग्रैब करिए और वो चीज जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्म है। गुरु ये चीज दिखाते हैं अष्टम भाव, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का है।
ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। लगन में बैठे हैं ये गुरु, और लगन में बैठने के बाद ये व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग करते हैं, धार्मिक विचारों को बढ़ाते हैं। अपने ऊपर किस प्रकार से अपने पर्सनालिटी की, अपने करियर की, अपने अपने कुटुंब की किस प्रकार से ख्याल रखना है, इसका पूरा ज्ञान देते हैं। और वही आपको सुझाते हैं कि किस प्रकार से कार्य करें, कहाँ से फायदा मिलेगा। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता है जब गुरु लगन पे आते हैं तो। ओवरऑल अगर हम देखें तो गुरु का ये गोचर बहुत अच्छा है वृषभ लग्न के जातकों के लिए। सिर्फ आपको जो चौथी दृष्टि है उसका ध्यान रखना है, मतलब सुखों का नाश ना हो, माता को कष्ट हो सकता है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि मिथुन लग्न के लिए ये जो गुरु हैं ये व्यय भाव में बैठकर चौथी दृष्टि डालते हैं। चौथा भाव जो खराब हो जाता है वो है पराक्रम का। इसका अर्थ है कि मिथुन लग्न के जातकों के लिए पूरे साल भर अपना पराक्रम, अपने एफर्ट्स, अपनी डिसीजन मेकिंग को सही प्रकार से आकलन करना, एनालिसिस करना, सही प्रकार से टटोल कर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अब अगर आप जो गुरु की पांचवी दृष्टि देखेंगे तो सुखों पर पड़ती है। अगर आपने पराक्रम सही ढंग से नहीं किया तो सुखों पर डायरेक्ट इसका क्या होगा, परिणाम होगा। किस प्रकार से होगा, आपको सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। और वही अगर आपका पराक्रम सही प्रकार से होता है तो आपको सुखों की भी प्राप्ति होती है। ये वो टाइम पीरियड है मिथुन लग्न के जातकों के लिए कि ये साल भर आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए भी आपके योग बनते हैं। आपके फॉरेन जाने के योग बनते हैं, फॉरेन जाकर सेटल होने के भी योग बनते हैं, क्योंकि ये गुरु जो है ये आपके पत्रिका में सप्तम भाव के और दशम भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ है कि आपको कहीं ना कहीं बाहर जाने के चांसेस काम के सिलसिले से जरूर मिलने वाले हैं। जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में हैं या सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं, जितने भी कंप्यूटर फील्ड के लोग हैं, या इनको इस साल काफी बहुत अच्छा फायदा होने की संभावना दिखाई देती है, खास करके मिथुन लग्न के जातकों के लिए। इनके जॉब चेंजेस के भी, या बाहर जाकर जॉब आपको मिल सकता है, बाहर जाकर आप कमा सकते हैं, इसके भी योग मिलते हैं। अब देखिए, गुरु व्यय भाव में बैठकर खर्चे को तो बढ़ाते हैं पर आपके अध्यात्म को भी बढ़ाएंगे यहाँ पर, क्योंकि गुरु जब व्यय भाव में आते हैं तो आपको ड्रीम्स में या आपको स्लीप में बहुत अच्छा क्या करते हैं, अ, एक एक कंसंट्रेशन लेवल देते हैं। अब आप देखिए कि गुरु की जब पांचवी दृष्टि चौथे भाव पर है, वास्तु के भाव पर, इसका अर्थ है कि मिथुन लग्न के जातकों के लिए घर चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, घर नया लेने की भी पॉसिबिलिटी है। माता से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, हॉस्पिटल के विजिट्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। परंतु ये डरने लायक या नेगेटिव बात नहीं है, ये टैकल हो सकता है और इसका परिणाम अच्छा निकल सकता है। अब गुरु की दृष्टि देखिए, ये आपके छठवें भाव पर है, पेंडिंग कर्म के भाव पर है। व्यय भाव में बैठकर जब गुरु पेंडिंग कर्म के भाव को देखते हैं तो पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने की आपको क्या देते हैं, बुद्धि देते हैं। क्योंकि गुरु जो है वो बुद्धि मतलब धी शक्ति के कारक हैं। और जब पेंडिंग कर्म के भाव को देख रहे हैं तो वो कौन सा पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए कह रहे हैं, तो आपके ऊपर जो कर्जा है, लक्ष्मी का कर्जा हम कहते हैं, मतलब जो भी पैसे का लोन है उसको चुकाने के लिए आपको नए नए रास्ते या नए नए आइडियाज भी देते हैं, या आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं कि किस प्रकार से आप इस चीज से निजात पा सकते हैं। रोग रोग के ऊपर हम बात कर चुके हैं, रिपु के ऊपर बात करते हैं। जब गुरु की दृष्टि, गुरु सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, और जब रिपु की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी बुद्धि से, आप अपनी प्रगल्भता से, या फिर आप अपने नॉलेज से जो आपके शत्रु हैं उनका उनका दमन करते हैं। इसके चांसेस दिखाई देते हैं पूरे साल भर। यही जो गुरु है ये सप्तम भाव का स्वामी है, तो इसकी भी संभावना दिखाई देती है कि मिथुन लग्न के जातक जो हैं वो बाहर अगर रह रहे हैं या बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करने के चांसेस, मतलब फॉरेनर। अब ये फॉरेनर जरूरी नहीं है कि आप बाहर से हो, ये हो सकता है कि अगर भारतीय व्यक्ति ही है परंतु बाहर रहता हो, उससे आपकी शादी की संभावनाएं दिखाई देती है। अष्टम भाव को भी दृष्टि देते हैं तो जो स्त्री जातक हैं उनके लिए ये क्या दिखाता है कि मांगल्य भाव को एक्टिवेट करता है आपके
मांगल्य भाव को एक्टिवेट करने के कारण स्त्रियों के लिए विवाह के योग जरूर बनते हैं, और वो भी अगेन सडनली हो सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे अष्टम दृष्टि है, तो अष्टम दृष्टि क्या बताती है कि कहीं ना कहीं जो पैतृक संपत्ति है या एग्रीकल्चरल लैंड है या जो अगर आप कोई रिसर्च फील्ड में है, इन सब चीजों से संबंधित आपको फायदा होने के चांसेस दिखाई देते हैं। ये गुरु जो है ये सप्तम भाव के और दशम भाव के स्वामी है, याद रखिएगा, और वो व्यय भाव में जाकर बैठे हैं। इसका अर्थ है कि बिना कुछ खर्चा किए, बिना कुछ नुकसान दिए वो आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो नुकसान या वो खर्चा जो है वो कहीं ना कहीं आपके ही फायदे का है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फीस तो भरनी ही पड़ेगी, आपको किताबें तो लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो आप अपने आप को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से है, देखिए। तो इन एंड ऑल अगर देखें हम, तो ये पूरा गोचर जो है गुरु का, आपको एक ही बात याद रखनी है कि जो चौथी दृष्टि है, मतलब गुरु से जो चौथा भाव है वो जो खराब हो जाता है, यहाँ पे आपके पराक्रम, आपकी डिसीजन मेकिंग आपको सही प्रकार से रखनी है, ध्यान पूर्वक करनी है। अगर आप खुद सक्षम नहीं है तो आप यू कैन हायर समबडी एल्सेस ब्रेन हियर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के जातकों के लिए। कर्क लग्न के जातकों के लिए अगर आप देखें तो ये जो गुरु हैं कर्क राशि में ही उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं, लाभ देने के लिए बैठे हैं। कर्क राशियों के लिए, कर्क लग्न के जातकों के लिए ये गुरु का गोचर बहुत शुभ है, क्योंकि लाभ भाव में बैठकर ये पूरे साल भर आपको विविध प्रकार के लाभों को देने वाले हैं, बशर्ते आप कुछ चीजें सही प्रकार से करें। अब गुरु की जो तीन दृष्टियां हैं वो पराक्रम पे है, मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग पे है, आपके एफर्ट्स पे है, आप कितना एफर्ट्स डालते हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए। बुद्धि पर है, इसका अर्थ है कि बुद्धि, यहाँ पे बुद्धि का साथ, बुद्धि के ऊपर गुरु का गुरु की छाया या गुरु की दृष्टि है, तो वो क्या है, वो बहुत शुभ है। इसका अर्थ है कि आप धर्म प्रिय होकर काम करेंगे, धर्म के काम को हमेशा अपनाएंगे, जिससे आपको आगे फायदा अच्छा होगा। वही नवम दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पे है, मतलब जिन जातकों की शादी नहीं हुई है, जो विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, प्रेम बंधन में प्रेम अफेयर्स में है ऑलरेडी, और उनको अगर शादी करनी है तो ये समय उनके लिए, ये साल उनके लिए इस चीज को लेकर फ्रुक्टिफाई हो सकता है। नए बिजनेस शुरू करने के चांसेस हैं, वेंचर शुरू करने के चांसेस हैं। इसी के साथ साथ आपको हेल्प मिल सकती है अपने सिबलिंग से, अपने अपने संतति से, कहीं ना कहीं अगर संतति, क्योंकि संतति का भाव भी यहाँ पे एक्टिवेटेड है, प्रेम प्रणय का भाव एक्टिवेटेड है, अर्थात जो कपल शादी हो चुकी है, कंसेप्शन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा यहाँ पे, कंसेप्शन, मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं यहाँ पर, मतलब संतति प्राप्ति के चांसेस यहाँ पे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ धन में वृद्धि होने के चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी इनकम, आपकी सैलरी में इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। हाँ, अब गुरु से चौथा भाव जो है वो कुटुंब भाव है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि क्या होगा, ये टाइम पीरियड आप जो धन वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकम बढ़ रही है पर खर्चे भी बढ़े हैं, कहीं ना कहीं विस्तार हो रहा है, कहीं ना कहीं नई मेजर घटनाएं घटित हो रही हैं जिसमें पैसा खर्च हो जाने की संभावना है, पर वो अच्छे के लिए है, वो आपको खुशी देने के लिए है। इसी के साथ साथ जो लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनको यहाँ पे कैपिटल अच्छा मिल सकता है, उनको यहाँ पे भाग्य सपोर्ट करता है, गुरु का सपोर्ट है, इसलिए विस्तार और अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। देखिए, अब पराक्रम भाव पे जब पंचम दृष्टि रहती है तो याद रखिएगा कि पराक्रम पे जब गुरु की दृष्टि है तो वो क्या कर रहे हैं, गुरु आपको ध्यान पूर्वक पराक्रम करने के लिए, समझदारी से, विजडम के साथ में पराक्रम करने के लिए, मतलब डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको कहेंगे। खास करके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी क्या करना है, आपको याद रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट बिना देखे यहाँ पे साइन ना करें, क्योंकि फिलहाल अगर देखेंगे तो बुध जो है वो वक्री चल रहे हैं। अभी गुरु आपकी पत्रिका में
छठवें भाव के और भाग्य भाव के स्वामी हैं और लाभ में गए हैं। लाभ की प्राप्ति कब होती है? ये जो चारों पॉइंट मैंने आपको दृष्टियां बताई उनको कंप्लीट करने के साथ साथ इसका अर्थ है कि जब तक आप पेंडिंग कर्म को पूर्ण नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे धनु जो है वो छठवें भाव में है, तो जब तक आप पेंडिंग कर्म पूर्ण नहीं करते हैं, जिसको आप टाल रहे हैं बहुत समय से, जिसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिन जिन बातों को, जिन चीजों को, जिन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप उनके प्रति जो भी आपके कर्तव्य हैं उनको पूर्ण करते हैं, अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हैं, तो क्या होगा? आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपका पेंडिंग कर्म पूर्ण होके आपको सुखों की और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसका आप ध्यान रखिएगा। सिंह लग्न के जातकों के लिए गुरु जो है वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, और पत्रिका में ये पंचम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। संतति के भाव को लेकर, संतान पक्ष को लेकर, आपके बुद्धि के पक्ष को लेकर, आपके पूर्व पुण्यों के पक्ष को लेकर, पैतृक संपत्ति, आपके रोग, रिपु, ऋण, क्रॉनिक डिसीजेस, इन सब चीजों को लेकर गुरु जो है आपको कर्म करने के लिए, आपको खुद को उठकर काम करने के लिए प्रवृत्त करेंगे, आपको बुद्धि देंगे। आप करते हैं कि नहीं करते हैं वो डिपेंड करता है किस पर? वो डिपेंड करता है कि आप क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में है, तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो भाग्य पे है। इसका अर्थ है कि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? आपको फल की प्राप्ति, मतलब गेन नहीं होगा, क्योंकि कुटुंब भाव पे पंचम दृष्टि है, सृजन की दृष्टि है। इसका अर्थ है कि कुटुंब को लेकर भी कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव करने वाले हैं, मतलब कुटुंब के सदस्यों के लिए कहीं ना कहीं कुछ पैसे देना, उनके लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम खड़ा करना, या उनको कहीं अगर जरूरत है तो कुटुंब के लोगों के लिए कहीं ना कहीं मॉनेटरी रूप से सपोर्ट देना, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। कुटुंब में वृद्धि होने की भी संभावना है। दशम भाव में ये गुरु है तो ये क्या करते हैं? पराशर ऋषि कहते हैं कि दशम भाव में जब गुरु आते हैं तो, या गुरु होते हैं भाग मतलब नेटल चार्ट में, तो ये एक बार पूरी तरह से बहुत ऊपर उठा देते हैं व्यक्ति को, बहुत बहुत कुछ दे जाते हैं और अचानक से ले भी लेते हैं। इस गुरु की एक खासियत होती है। तो ये गुरु इस प्रकार की एक संभावना भी दे सकता है, क्योंकि गुरु की चौथी दृष्टि लगन पे है, और गुरु से जो चौथा भाव है वो खराब हो जाता है। देखिए वो पीड़ित हो जाता है, और वो है लगन भाव। तो लगन भाव मतलब आप खुद, आपका जो खुद का एग्जिस्टेंस है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सिंह लग्न के जातक जो हैं उन्हें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये पूरा साल है जो इस साल में आपको अपनी प्रॉपर्टी होने के योग दिखाई देते हैं। परंतु जब तक आप अपना रूटीन सही ढंग से नहीं रखेंगे, ये आपके रूटीन को भी इम्पैक्ट करने वाला है। गुरु दशम भाव में बैठ के आपको पद की भी प्राप्ति देंगे, प्रमोशन की भी चांसेस देते हैं। ये वो टाइम पीरियड है कि काम बढ़ेगा यहाँ पर। सर्विस वाले लोग जो हैं उनके लिए यहाँ पे क्या होगा? काफी एग्जॉस्टिव ये साल हो सकता है। ये साल आपको कहीं ना कहीं जॉब चेंज भी आपको दे सकता है, पदोन्नति भी दे सकता है। दोनों चीजें आपके लिए पॉसिबल है, बशर्ते आपकी पत्रिका में ये गुरु किस प्रकार से बैठे हैं उसकी भी संभावना देखना जरूरी है। गुरु की पंचम दृष्टि कुटुंब भाव में है तो धन की वृद्धि हो सकती है, कुटुंब में वृद्धि हो सकती है। चौथे भाव में है तो सुखों की प्राप्ति हो सकती है, घर में अलग अलग सुखों की बढ़ना, अर्थात सारे गैजेट्स लेना या लग्जरी बढ़ना, इसके कारण आपको सुखों की प्राप्ति हो सकती है। माता का आपके साथ में आकर रहना, और ये कहीं ना कहीं क्या देता है? आपको सुख भी देता है। देखिए इसकी संभावना दिखाई देती है कि माता की भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं यहाँ पर। जिस प्रकार से षष्ठ भाव मतलब पेंडिंग कर्म के भाव पे गुरु की भाग्य की दृष्टि है, मतलब आप पेंडिंग कर्म अगर पूर्ण करते हैं तो आपका भाग्य यहाँ पे क्या होगा? उज्जवल होगा, और या एक्टिवेट होगा, आपको सही प्रकार से मार्ग मिलेगा। पर ये किस प्रकार से होगा, किस माध्यम से होगा? तो गुरु देखिए आपके पत्रिका में पंचम भाव के, बुद्धि के भाव के, संतान के भाव के और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो इनसे संबंधित जो आपके बचे हुए कर्म हैं, जब तक आप इसे पूरा नहीं करते हैं तब तक क्या होगा? कर्म पूर्ण कंप्लीट नहीं होगा, पेंडिंग कर्म पूर्ण कंप्लीट नहीं होगा, और सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपके सामने जितने भी पेंडिंग कर्म, या आपको पता है कि आपको क्लूज मिलते रहते हैं कि किसे पूर्ण करना है, जब तक आप ये चीज नहीं करते हैं तब तक आपको सुखों की प्राप्ति नहीं होगी, याद रखिएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो गुरु गुरु का गोचर सिंह राशि के लिए भी बहुत अच्छा है, बट
अपने ऊपर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर आपको ध्यान रखना, अपने खुद की हैबिट्स के ऊपर ध्यान रखना, अपने लेजीनेस के ऊपर ध्यान रखना, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। हेल्थ का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि गुरु से चौथा भाव मतलब खुद लग्न यहाँ पे अफेक्ट में आता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। वेट गेन होने के चांसेस यहाँ पे जरूर दिखाई देते हैं आप सिंह लग्न के जातकों के लिए। या लग्न के जातकों के लिए देखिए, ये गोचर जो है ये बहुत शुभ है, क्योंकि ये त्रिकोण भाव में आ रहे हैं गुरु, और त्रिकोण भाव में धर्म भाव को एक्टिवेट करते हैं, तो धर्म से संबंधित व्यक्ति खुद उठ के कर्म करने के लिए प्रवृत्त होगा। अब ये भाग्य भाव में गुरु है, इसका अर्थ है कि भाग्य को उज्जवल करने के लिए आपको क्या करेंगे, ये गुरु बहुत हेल्प करने वाले हैं। भाग्य कहाँ से मिल सकता है, तो पिता से मिल सकता है, पिता पिता के सपोर्ट से मिल सकता है, फॉरेन ट्रैवल से मिल सकता है, तीर्थ क्षेत्र की यात्राओं से आपको भाग्य एक्टिवेट होकर मिल सकता है, या फिर रिलीजियस कार्यों को संपन्न करने से, अपने घर के जो कुल देवी हैं, कुल देव हैं, उनके संबंध से जो भी काम अधूरे बचे हुए हैं उसको अगर आप पूर्ण करते हैं, पितरों के कर्म को पूर्ण करते हैं, तो भाग्य आपको साथ देगा। अब ये गुरु जो है ये पत्रिका में चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के स्वामी है, मतलब इन सभी कर्म को पूर्ण करते हैं तो आपको सुखों की प्राप्ति होती है, और आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख बनाकर बनकर रहता है। अब ये गुरु देखिए पांचवी दृष्टि जो है ये लगन पे दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि व्यक्ति इस पूरे साल भर में खुद बुद्धि से काम लेगा, धर्म प्रिय होकर काम करेगा, अपने काम को लेकर काफी क्या रहेंगे, सजग सजग रहेंगे। और ये गुरु आपको किस प्रकार से गेन करना है अपने घर को लेकर, क्योंकि यहाँ पे घर की प्राप्ति भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी हो सकती है, इसकी भी संभावना है। पिता से यहाँ पे आपको मदद मिल सकती है, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। अब देखिए कि ये गुरु जो है ये पराक्रम पे भी दृष्टि डालते हैं, मतलब सिबलिंग के ऊपर, यंगर सिबलिंग के ऊपर दृष्टि है, आपके खुद के पराक्रम पे है, आपके एफर्ट्स पे है, आपके लेखन कला पे है, या फिर आप अपने उपदेशों पर काम करें कि जब तक आपको मांगा नहीं गई है एडवाइस तब तक ना दे। यहाँ पे आप काफी टेम्प्ट होंगे पूरे साल भर में कि आपके सामने ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जिनको आपको सलाह देने की इच्छा होगी, बट यहाँ पे ये चीज करने से बचिएगा, जब तक मांगा नहीं है तब तक ना दे उस चीज को। ये सप्तम दृष्टि जो है ये क्या करने वाली है, व्यक्ति को कर्म करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग थॉटफुलनेस देगी आपको। अब यही सप्तम के बाद में नवम दृष्टि आती है, नवम दृष्टि आपके पंचम भाव में है, तो जो कन्या लग्न के जातक शादी ब्याह के बंधन में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे योग हैं। इसी के साथ जो जो दाम्पत्य जीवन में है उनके लिए संतति प्राप्ति के योग बनते हैं। भाग्य भाव में ये गुरु हैं, इसलिए आपके तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ यात्राओं के योग बनते हैं। देखिए अब एक चीज याद रखिए कि गुरु से चौथा घर खराब हो जाता है, पराशर ऋषि कहते हैं कि जब चौथे घर को अगर देखो, गुरु से चौथा घर यहाँ पे व्यय भाव है, व्यय भाव है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कुछ व्यर्थ खर्चे हो सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे लॉस हो सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे परंतु वो चीज हुई। घर को लेकर कुछ ना कुछ हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर लोन लेकर रखा है तो ईएमआई की लेवल बढ़ गई है, क्रेडिट कार्ड के लोन्स बढ़ गए हैं, इसकी संभावना बढ़ सकती है। इस चीज को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो कन्या लग्न के जातकों के लिए पूरा गोचर बहुत अच्छा है, काम के सिलसिले में बहुत अच्छा है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। नई जॉब आपके कंपनी से बाहर या इवन कंट्री से बाहर मिलने की भी संभावना है, बाहर जाने के, फॉरेन में जाने के भी चांसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। तुला लग्न के लिए बात करते हैं। तुला लग्न के लिए देखिए ये गुरु का गोचर उनके अष्टम भाव में हो रहा है, और गुरु जो है ये पत्रिका में आपके पराक्रम के और आपके पेंडिंग कर्म के स्वामी हैं। तुला लग्न के जातकों के लिए खास करके ये पूरा साल जो है आपको चांस मिलने वाला है कि आप अपनी पत्रिका शुद्ध करवाएं। आप अपने पत्रिका को शुद्ध करवाने के लिए जो कर्म करने चाहिए, जो उपाय करने चाहिए, वो आप पूरा कर सकें। तो उपाय कौन से हैं, हर हर ग्रह को शुद्धिकरण, या आपके पत्रिका में जो शाप दोष हैं उनके निवारण करने के लिए जिस प्रकार से कोई रिचुअल है, ये सारे आपको योग मिलने वाले हैं, चांस मिलने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति आपके सामने खड़े होने वाले हैं, ऐसा ज्योतिषी आपके सामने खड़े होने वाला है जो आपको सही रूप से गाइड कर सके और आपका पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए आपको मदद कर सके।
अब ये गुरु जो है आपका आपकी पत्रिका में पांचवी दृष्टि मतलब सृजन की दृष्टि जो है वो व्यय भाव पे है। ये टाइम पीरियड तुला लग्न के जातकों के लिए ऐसा है कि ये आपको फॉरेन में जाने के चांस देते हैं। आपके अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके फॉरेन से बिजनेस आने का यहाँ पे चांस मिलता है। खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसकी भी संभावना है। यहाँ पे ये गुरु जो है पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के भी योग देते हैं, गुप्त धन के भी प्राप्ति के योग देते हैं, गुप्त विद्या प्राप्त होने के योग देते हैं। यही गुरु जो है ये आपके वाणी के भाव को देख रहे हैं, आपके कुटुंब भाव को, धन भाव को भी देख रहे हैं। तो ये इन सभी चीजों में वृद्धि करते हैं, गेन्स देते हैं। स्त्री जातक की पत्रिका में मांगल्य भाव में ये गुरु आए हैं तो तुला लग्न के जातकों के लिए दाम्पत्य, खास करके स्त्री जातकों के लिए दाम्पत्य सुखों की प्राप्ति होती है, या उनकी शादी या विवाह बंधन में बंधने के योग बनते हैं। यही वो गुरु है जो चतुर्थ भाव से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो प्रॉपर्टी के भी योग बनते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के भी यहाँ पे योग बनते हैं। देखिए अब ये जो टाइम पीरियड है, आपको ध्यान रखना है कि सुखों की प्राप्ति, कुटुंब वृद्धि की प्राप्ति, कुटुंब में धन का बढ़ना या आपके लाभ का भी बढ़ना, ये भी होने की संभावना है। जब हम पंचम दृष्टि बात करते हैं तो वो पंचम दृष्टि कुछ न कुछ प्रोडक्टिव, क्रिएटिव देती है। सप्तम दृष्टि आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फायदा देती है। नवम दृष्टि जो है वो भाग्य देती है, और वो भाग्य कहाँ से आएगा? कुटुंब से, मतलब चौथे भाव से, खुशियों से, अर्थात आपकी माता से। मतलब ये पूरा साल भर आप अपनी माता के अगर एडवाइस को लेते हैं, ध्यान रखते हैं, उनकी चीजों का ध्यान रखते हैं, उनको क्या नहीं चाहिए क्या चाहिए इसका भी ध्यान रखते हैं, तो भी आपको क्या होगा? सुखों की प्राप्ति, भाग्य में वृद्धि होगी। और ये अष्टम भाव का गुरु आपके लिए क्या करेगा? मददकारी साबित होगा। अब देखिए गुरु जो है, गुरु से चौथा भाव खराब हो जाता है। गुरु से चौथा भाव यहाँ पे लाभ भाव है। एक तरह से धन भाव में वृद्धि हो रही है, दूसरी तरह से लाभ भाव में चौथा भाव मतलब लाभ भाव कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है। तो कॉन्टैक्ट सर्कल या आपके फ्रेंड सर्कल या आपके स्पाउस एंड फैमिली से कहीं ना कहीं आपको कुछ गलत सलाह मिलना या फिर कुछ गलत रिस्पॉन्स मिलना, कहीं ना कहीं वो फायदा नहीं होगा, इसकी संभावना दिखाई देती है। लाभ जो है वो कुछ न कुछ खोने के बाद में मिलने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है यहाँ पर। इस प्रकार से पूरे ये जो गुरु का गोचर है तुला लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। बस इन लाभ से संबंधित जो मैंने बातें बताई हैं, इसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये गोचर आपके लिए सुखमय हो सकता है। आप अष्टम भाव को यहाँ पे कीवर्ड समझ के चलिएगा। जब तक आप अष्टम भाव की चीजों की पूर्ति नहीं करते हैं तब तक सुखों की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक आपका पेंडिंग कर्म पूर्ण नहीं होता है, जब तक आप उससे संबंधित पराक्रम नहीं करते हैं। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो या आपको ये आइडेंटिफाई करने में आप सक्षम नहीं है तो आप ज्योतिषी की हेल्प ले सकते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए ये जो गुरु का गोचर है ये उनके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में गुरु जो है ये बैठे हुए हैं और पत्रिका में कुटुंब के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। सप्तम भाव में बैठे हैं, इसका अर्थ है कि वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, होलसेल कोई भी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ाई के सिलसिले में भी जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, या बाहर जाकर कुछ समय के लिए काम करके इस प्रकार से एक प्रोजेक्ट का करना चाहते हैं, उसके लिए भी इनकी एक अच्छी संभावना बनती है। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए उनकी पत्रिका में उनके स्पाउस से संबंधित ज्यादा घटनाएं घटित होने की संभावना इस पूरे साल दिखाई देती है। उनके स्पाउस के साथ में अच्छा होना, उनका जॉब चेंज होना, उनके पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ उभार आना, इसकी संभावना दिखाई देती है। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये गुरु सप्तम भाव में है। इसका अर्थ है कि आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में या आपके रिलेशनशिप जितने भी लोगों से आप बात करते हैं उनमें आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं गुरु की छवि वाले होंगे, जो आपको सलाह देंगे, जो आपको गाइड करेंगे, आपको विजडम देंगे और आपका काम और ज्यादा आसान करेंगे। अब ये गुरु देखिए पंचम दृष्टि लाभ पे डालते हैं,
तो लाभ बढ़ेगा, यहाँ पर इनकम बढ़ने की संभावना है। स्पाउस एंड फैमिली से कुछ ना कुछ फायदा होने की संभावना है। कॉन्टैक्ट सर्कल से भी आपको, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, कॉन्टैक्ट सर्कल है, उन कॉन्टैक्ट्स का फायदा होकर, उन कॉन्टैक्ट्स के कारण उस माध्यम से आपको कुछ ना कुछ फायदा होने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। यही सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव पे है, तो ये आपके वजन में कहीं ना कहीं वृद्धि कर सकते हैं, ओबेसिटी बढ़ा सकते हैं। गुरु से संबंधित लीवर के भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। अब ये गुरु का गोचर जब लगन पे दृष्टि डालता है तो ये व्यक्ति को काफी कुछ बड़ा करने की शक्ति देते हैं और बुद्धि भी देते हैं। ये टाइम पीरियड है कि आपके विचार बहुत सद रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। और ये टाइम पीरियड, नॉर्मली जो वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है, ये डिच करने वाली है या अपने दंश करने वाली राशि होती है। गुरु का गोचर या गुरु जिस प्रकार से यहाँ पे दृष्टि डालते हैं, तो ये कुछ समय के लिए जो दंश है ये माइल्ड हो सकता है। यही जो दृष्टि है गुरु की, ये आपके पराक्रम भाव पे है। इसका अर्थ है कि आपका पराक्रम जो है वो गुरु से अब इन्फ्लुएंस होने वाला है। इसका अर्थ है कि पराक्रम में गुरु का बल या गुरु की दृष्टि या गुरु की बुद्धि आने वाली है। और ये क्या होगा, इससे आपका पराक्रम अच्छा होगा। पराक्रम अच्छा होने के कारण आपका दशम भाव, आपका कर्म सुधरेगा। कर्म सुधरने के कारण आप अपने जीवन में जिस प्रकार की समृद्धि चाह रहे हैं, उस दिशा में बिना टाइम वेस्ट किए आप जा पाएंगे। ये क्योंकि पत्रिका में गुरु जो है वो पंचम भाव के स्वामी है, मतलब संतान की प्राप्ति के स्वामी है, यहाँ पे बुद्धि की प्राप्ति के स्वामी है और कुटुंब के स्वामी है। तो जब आप कर्म और पराक्रम सही प्रकार से अगर संचालित हो जाता है तो इन दोनों चीजों की प्राप्ति हो सकती है। ये टाइम पीरियड है कि नए जॉब चेंज हो सकते हैं। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातक जो है, ये साल भर में जॉब चेंज इनका हो सकता है। नए जॉब को लेकर ये बाहर जाने के योग भी दिखाई देते हैं। अभी भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं छोटी यात्राएं के योग भी दिखाई देते हैं। यात्रा से संबंधित या घर में एक पैर और बाहर एक पैर, इस प्रकार से भी संभावना दिखाई देती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो गुरु का गोचर वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बढ़िया है। अब एक यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट को आप समझ लें। पराशर ऋषि कहते हैं कि जब गुरु से चौथा भाव जो होता है वो खराब हो जाता है, मतलब दशम भाव। अब दशम भाव अर्थात दशम भाव में आपके आते हैं सारे जितने कलीग्स हैं, जितने ऑफिस का एनवायरनमेंट है, वो सब आता है। तो कहे कुछ ना कुछ आपके लिए दिक्कत यहाँ पे आपके करियर में या आपके सराउंडिंग्स में हो सकती है। उसे टैकल आपको बुद्धि से करना है। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के स्वामी के गोचर की ही बात हो रही है इस वीडियो में, अर्थात गुरु की बात हो रही है। लग्नेश खुद षष्ठ भाव में पेंडिंग कर्म के भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। धनु लग्न के जातकों के लिए खास करके ये पूरा साल है, ये जब तक आप अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण नहीं करते हैं तब तक आपको भाग्य की प्राप्ति नहीं होगी, ये याद रखिएगा। ये पूरा साल आपको अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए, जो आपके बचे हुए अनफिनिश्ड बिजनेस है, अनफिनिश्ड कार्य है जीवन के, उसे पूर्ण करने के लिए गुरु आपको क्लूज देंगे, वैसे लोगों को खड़ा करेंगे, वैसे सपोर्ट सिस्टम खड़ा करेंगे, आपको हेल्प करने की पूरी पूरी मदद कर, पूरी पूरी तैयारी करके देंगे। परंतु कर्म आपको करना है, क्योंकि दशम पंचम दृष्टि क्या है, आपके दशम भाव पे है, अर्थात आपको कर्म करना है। और वहां पे बुध की राशि अर्थात नपुंसकता आ सकती है, इसलिए नपुंसकता नहीं आने देनी है। यही आप अगर देखेंगे, गुरु षष्ठ भाव में बैठकर व्यय भाव को भी देख रहे हैं। तो धनु लग्न के जातकों के लिए अपने मातृभूमि से, अपने जन्म स्थान से दूर जाने के योग भी दिखाई देते हैं। अपने फॉरेन में जाने के योग भी दिखाई देते हैं। ये वो टाइम पीरियड है कि आप अपने लोन भी बढ़ाएंगे, यहाँ पर हो सकता है आप अपने काम से संबंधित चेंज यहाँ पे करने की संभावना है, मतलब जॉब चेंज करने की संभावना है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बढ़ाने या घटाने की ये भी संभावना दिखाई देती है। ये सारी चीजें करने से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि कुटुंब स्थान यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। एक तरफ से कुटुंब वृद्धि यहाँ पे दिखाई देती है, तो दूसरी तरह से आपका व्यय भाव भी एक्टिवेट होता है। अर्थात आप जब आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म है, तो आप कहीं ना कहीं अपने अकाउंट से पैसा तो जाने दे रहे हैं, परंतु यहाँ पे वो पैसा क्या है, आप अपने लिए ही एफडी या आप अपने लिए ही उसे फिक्स करके या उसको लॉक कर रहे हैं। तो ये
आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं, पर वो पैसा है ही है आपका ही। तो इस प्रकार की जब स्थिति बनती है तो ये दो द्वादश भाव एक्टिवेट होते हैं, देखिए। इसी के साथ साथ गुरु जो हैं ये पेंडिंग कर्म में बैठकर ये आपके सुखों के भाव को भी क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। सुख जो है वो पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के बाद रोग रिपु ऋण, रोग आने की संभावना है। लीवर से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसे ध्यान रखिएगा। मेद से संबंधित मतलब ओबेसिटी से संबंधित, या फिर गुरु जो है वो जितनी भी शरीर में आपका फैट है उससे संबंधित है, देखिए। तो गुरु ऑक्सीजन को दिखाते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में जो प्रॉब्लम आती है, थ्रोट में या ब्रीदिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, उससे संबंधित कहीं ना कहीं रोग दे सकते हैं। गुरु से चौथा भाव देखिए, पराशर ऋषि कहते हैं चौथा भाव गुरु से खराब हो जाता है, और ये भाग्य भाव है। तो गुरु से चौथा भाव भाग्य भाव है, इसका अर्थ है कि भाग्य यहाँ पे कहीं ना कहीं दूषित या कमतरता हो सकती है। ये कैसे बढ़ेगा? ये तभी बढ़ेगा जब आप अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण करते हैं। पेंडिंग कर्म किससे संबंधित हो सकते हैं? मैंने आपको बताया कि ये पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए वैसे लोग या वैसी सब चीजें आपके सामने आएगी, आपको समझना जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं तो आप किसी स्पेशलिस्ट मतलब ज्योतिषी से सलाह लेकर ये चीज समझ सकते हैं अपने पत्रिका के अनुसार। ये धनु लग्न के जातकों के लिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये टाइम पीरियड आपके करियर को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गोचर जो है ये आपको आपके लिए टर्निंग इवेंट्स भी दे सकता है। मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न में गुरु जो है वो नीच के होते हैं। मकर लग्न के लिए गुरु जो है कहाँ आ रहा है, परंतु वो उनके पंचम भाव में त्रिकोण भाव में आ रहे हैं। तो मकर लग्न के लिए भी ये जो गुरु का गोचर है ये बहुत शुभ गोचर है। अब शुभता कहाँ से आ सकती है? गुरु आपके पत्रिका में व्यय भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी है। अब व्यय भाव मतलब फॉरेन का हुआ, आपके खर्चों का हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन का हुआ, या फिर ये अध्यात्म का हुआ। और पराक्रम भाव जो है आपका आपके खुद के डिसीजन मेकिंग है, आपके खुद के एफर्ट्स हैं, और आपके छोटे सिबलिंग्स, अगर हम ये कहें कि किसी को उपदेश देना, किसी को सलाह देना, जब तक मांगी ना जाए तब तक ना दी जाए, इसका आपको खास करके ख्याल रखना है इस पूरे गोचर में। पंचम भाव में गुरु जब आते हैं तो संतान की वृद्धि करते हैं, मतलब संतान के प्राप्ति के योग बताते हैं। पंचम भाव में गुरु आते हैं तो वो शिक्षण के भी योग दिखाते हैं कि अच्छा शिक्षण, उच्च शिक्षण लेने के लिए भी व्यक्ति जा सकता है बाहर, या फिर अपने ही कंट्री में रहकर भी उच्च शिक्षण प्राप्त कर सकता है। ये गुरु जो है ये आपको बता रहे हैं कि पंचम भाव मतलब बुद्धि के भाव में है, तो बुद्धि आपकी प्रबल होगी यहाँ पर, और बुद्धि से आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, भाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं, और अपने आप को सब जगह पर हाईलाइट कर सकते हैं। अब जब तक आप अपने पत्रिका को शुद्ध नहीं कर लेते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो गुरु से चौथा भाव अष्टम भाव है, देखिए। और अष्टम भाव शाप दोषों को, या क्रॉनिक डिसीजेस को, पैतृक संपत्ति को, या फिर अपने रिसर्च को, या क्रॉनिक डिसीजेस को दिखाता है। तो कुछ ऐसी चीजें सामने आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये भाव एक्टिवेट हो रहा है। पंचम भाव में बैठकर गुरु जो है लाभ को दृष्टि दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि मकर लग्न के जातक जो सर्विस में है उनके लिए सर्विस चेंज की भी संभावना है, नए जॉब को मिलने की संभावना है, इनकम सैलरी बढ़ने की संभावना है। और अगर जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड खास करके सिर्फ किस चीज के लिए अच्छा है कि आप जो डील्स चल रही हैं, जो सस्टेनेबिलिटी है, उसे कैसा बढ़ाया जाए, उससे कैसे फायदा मिला जाए। अभी आपके जो पार्टनर्स होंगे वो शायद टेबल पे पैसा लेकर आएंगे, और आपके बिजनेस में उनका स्टेक, उनका ये ज्यादा हो सकता है। ये गोचर बहुत शुभ है मकर लग्न के जातकों के लिए। सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जब आप अपने पितरों का कर्म, या अपने खानदान का कुछ अधूरा बचा हुआ कर्म, कुलदेव या कुलदेवी से संबंधित, या अपनी पत्रिका को जब तक आप शुद्ध नहीं करवाते हैं, अपने पत्रिका में जो शाप दोष हैं उनको सही प्रकार से निवारण नहीं करते हैं, तो उसमें एक कसक रह जाती है, उसमें एक भाग्य की जो वृद्धि जिस प्रकार से होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है।
उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उससे संबंधित आपको जानकारी लेकर काम करना पड़ेगा। कुंभ लग्न के लिए देखिए, ये जो गुरु का गोचर है ये उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है। कुंभ लग्न शनि का लग्न है, और यहाँ पे शनि जो है वो खुद लगन में बैठे हुए हैं। गुरु और शनि एक दूसरे से अभी क्या है, चौथे होने वाले हैं। इसका अर्थ है कि शनि से चौथा भाव भी खराब हो जाता है, परंतु वहां पे गुरु है अभी। अब गुरु आपकी पत्रिका में कौन है? गुरु आपकी पत्रिका में कुटुंब भाव के और धन भाव के स्वामी है, मतलब लाभ भाव के स्वामी है। कुंभ लगने के लिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों धन भाव के स्वामी हो रहे हैं। अब धन भाव के स्वामी हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि धन की प्राप्ति कहाँ से होगी, उसका सबसे पहले उसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। चतुर्थ भाव में बैठे हैं गुरु, इसका अर्थ है कि कुंभ लग्न के जातक जो हैं वो नए घर में प्रवेश करेंगे, या उनकी वास्तु चेंज होने के चांसेस हैं। उनकी माता उनके लिए कुछ न कुछ एक अच्छा स्टैंड लेने का, सपोर्ट लेने का, या फिर आपको एडवाइस देने के लिए यहाँ पे आपके साथ रहेंगी, इसकी संभावना दिखाई देती है। गुरु अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, दशम भाव को देख रहे हैं, और व्यय भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव को जब गुरु देखते हैं तो ये आपके लिए गूढ़ विद्या से संबंधित, गुप्त विद्या का गुप्त विद्या की पढ़ाई करना, ज्योतिष से संबंधित, तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित, इसकी पढ़ाई आपके लिए कहीं ना कहीं इच्छा आपको देते हैं। उसके तरफ भी आपका इंक्लिनेशन बढ़ सकता है। अष्टम भाव है तो ये क्रॉनिक डिसीजेस का, पैतृक संपत्ति का है, तो इस कोई डिसीजेस सामने आ सकती है, क्योंकि व्यय भाव भी यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। खर्चे का भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो खर्चा कहाँ से कहाँ पे करना पड़ेगा, उससे संबंधित भी कहीं ना कहीं चीजें दिखाई देती है। तो गुरु लीवर के कारक हैं। आपके पत्रिका में गुरु किस प्रकार है, आपकी गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है कि नहीं चल रही है, उसके अनुसार इसकी प्राप्ति या इसके इंटेंसिटी डिसाइड होती है। दशम भाव में ये गुरु दृष्टि डालते हैं, इसका अर्थ है कि कुंभ लग्न के जातकों के लिए करियर से संबंधित काफी विशेष घटनाएं इस पूरे साल भर में होगी। परंतु इनकी पूरी डीलिंग जो है, या इनका पूरा काम जो है, ये किससे संबंधित होगा? अंडर द टेबल भी आपको यहाँ पे पैसे मिलने की संभावना है, मतलब जो पैसे ब्लैक में है, व्हाइट नहीं है। और ये वहां से भी पैसे मिलने के या गेन्स मिलने की संभावना है जो फॉरेन है, आपसे एग्जैक्टली ऑपोजिट कल्चर के हैं, इससे इसकी भी संभावना दिखाई देती है। गुरु जब चौथे भाव में बैठते हैं तो वो एजुकेशन से संबंधित भी आपको प्रवृत्त करते हैं, या एजुकेशन देते हैं, उच्च शिक्षण देने के लिए भी क्या करते हैं, प्रवृत्त करते हैं। पराशर ऋषि के अनुसार जब गुरु गुरु से चौथा भाव एक्चुअली खराब हो जाता है, अब यहाँ पे दाम्पत्य सुखों में कमी आ सकती है, क्योंकि सप्तम भाव यहाँ पे इफेक्ट में आ रहा है, बिजनेस का भाव भी इफेक्ट में आ रहा है। तो बिजनेस से संबंधित डिसीजन क्या करने हैं, बहुत ध्यान लेकर चलने हैं। और ये जैसे ही एक हाथ से देगा दूसरे हाथ से लेगा, ऐसी सिचुएशन भी बनाता है, याद रखिएगा। गुरु यहाँ पे आपको सुख भी देने वाले हैं, परमानेंट हैप्पीनेस देने वाले हैं, क्योंकि चौथे भाव में सुखों के भाव में ही बैठे हैं, तो ये देंगे जरूर आपको हैप्पीनेस। मीन लग्न अर्थात अंतिम लग्न है देखिए, और खुद लग्नेश का ही गोचर जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। मीन लग्न के स्वामी जो है वो गुरु है, और ये आपके कर्म भाव के भी स्वामी होकर कहाँ बैठे हैं, आपके लिए गोचर कर रहे हैं तृतीय तृतीय भाव में, अर्थात पराक्रम के भाव में। पराक्रम के भाव में बैठकर ये गुरु जो है आपके पराक्रम को धर्मपूर्ण बनाएंगे, आपके पराक्रम को विजडम पूर्ण बनाएंगे। इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं रहेगी, शांत होकर आप डिसीजन मेकिंग, आपकी निर्णय क्षमता भी बढ़ेगी यहाँ पर। आपके छोटे सिबलिंग्स जो हैं उनमें भी आपको काफी चेंजेस दिखाई देंगे, और उनका भी सपोर्ट सिस्टम आपको पूरे साल भर में मिलने वाला है। गुरु यहाँ पे लगन के और कर्म भाव के स्वामी है। इसका अर्थ है कि पूरा साल जो है आप अपने ऊपर काम करने वाले हैं, और आप अपने करियर के ऊपर काम करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये गुरु जो है ये आपके लाभ भाव को देखते हैं, भाग्य भाव को देखते हैं। तो जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, जब आप अपने कर्म को सुधारते हैं, तो अपने आप ही आपको भाग्य की वृद्धि होती है, और आपका आपका आपको लाभ भी प्राप्त होता है। ये टाइम पीरियड है मीन लग्न के जातकों के लिए जब लीगलिटी ऑफ मैरिज, मतलब 9th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो विवाह बंधन में बंधने के चांसेस हैं आप सभी के लिए। जितने लोग विवाह बंधन में बंधना चाह रहे हैं, फॉरेन जाने के चांसेस हैं, फॉरेन जाकर सेटल होने के चांसेस हैं। अगर आप जॉब चेंज
करना चाह रहे हैं तो जॉब से संबंधित कुछ यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर से मतलब गुरु से चौथा भाव जो है पराशर ऋषि के अनुसार ये पीड़ित हो जाता है, खराब हो जाता है। और अगर आप हम गुरु का चौथा भाव यहाँ पे देखें तो ये षष्ठ भाव है, रोग रिपु ऋण का, आपके सर्विस का, जॉब का है। इससे संबंधित जो भी घटनाक्रम होगी उसमें आपको ऑब्स्टैकल्स मिलेंगे, उसमें आपको ज्यादा अड़चने मिलेंगी, और वो आपको अपने पराक्रम से क्या करना है, सही करनी है, सुधारनी है। तभी आप क्या, आपको क्या मिल पाएगा, आपको लाभ मिल पाएगा या फिर आपको भाग्य मिल पाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। जो जातक बिजनेस में है, जो जातक अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। क्योंकि बिजनेस के जो सभी भाव हैं, मतलब बिजनेस के भाव से मतलब सप्तम भाव से भाग्य भाव यहाँ पे एक्टिवेट है, जहां पे खुद गुरु विराजमान है। तो आपके लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टाइम पीरियड चलेगा अब ये। और बिजनेस से तीसरा भाव मतलब भाग्य भाव एक्टिवेटेड है। बिजनेस से पांचवा भाव मतलब सृजन का भाव मतलब लाभ भाव भी एक्टिवेटेड है। तो इस प्रकार से मीन लग्न के जातकों के लिए ये पूरा जो गुरु का गोचर है, ये इस दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। आपको केवल जॉब सर्विसेज इससे संबंधित सतर्क होकर निर्णय लेने हैं और सतर्क होकर कार्य करना है। अब हमने पूरी डिटेल में हर हर राशि के लिए, 12 राशियों के लिए जाना कि ये जो गुरु का गोचर है ये किस प्रकार से होगा। ये वीडियो विशेष करके सिर्फ और सिर्फ लग्न राशियों के लिए, जन्म राशियों के लिए मैंने बात करी है, और हर एक राशि को लेकर विस्तार से बात करी है। मैं आशा करती हूँ कि इस ये गोचर आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ये वीडियो का उपयोग, इसमें दी गई सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी कुछ लाभदायक लाभदायक रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आप सभी के जितने भी अनुभव आते हैं वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। गुरु के बारे में जो गोचर की इंफॉर्मेशन है, या गुरु वृषभ राशि में किस प्रकार से कार्य करते हैं, उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, किस प्रकार से अर्थ, ये जो डिटेलिंग है वृषभ राशि की गुरु में, इस डिटेलिंग को लेकर मैं अलग वीडियो बनाने वाली हूं, जिसमें मैं सभी लग्न राशियों के लिए साल भर में आप गुरु से संबंधित क्या उपाय कर सकते हैं उसमें भी बात करने वाली हूं। तो पार्ट 2 जो आएगा, इस वीडियो का जो पार्ट 2 होगा, उसमें आप उपायों को भी देख सकते हैं और आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं उन साधारण उपायों को करने से। परंतु कर्म आपको वहां पे करना जरूरी है, तभी आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। तो उस वीडियो को चेकआउट करने के लिए थोड़ा इंतजार करिए। मैं उस विषय को लेकर जल्द ही आपके सामने आती हूँ। मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप सभी को गुरु का गोचर ये शुभ रहे, विवेकपूर्ण रहे, ऐसी मैं सदिच्छा करती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।